तो बेसिकली काफी रियलिस्टिक अपने दोस्तों टारगेट ले जाएंगे और काफी अच्छा दोस्तों यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, जिससे ज्यादा हमें नुकसान भी नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा टारगेट है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक योर ओन चैनल चार्ट बैंक विद डेविड में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे खादिम इंडिया लिमिटेड के बारे में। देख सकते हो उसका चार्ट मैंने यहाँ ओपन करके रखा है। तो बेसिकली दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि जो खादिम इंडिया लिमिटेड नाम की जो कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है, क्या रेवेन्यू, क्या प्रॉफिट है, कौन सा ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, कौन सा पैटर्न यहाँ फॉर्म हो रहा है, कौन सा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ है, और इक्वली दोस्तों वीडियो के एंड में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या टारगेट होना चाहिए, इक्वली हिसाब से हमारा क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग होगा वीडियो और काफी अच्छा रिटर्न देने वाला आपको स्टॉक मिल सकता है, काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको मिल सकता है इस प्राइस मतलब अभी प्रेजेंट टाइम में, जो कि आपको आने वाले टाइम में काफी अच्छे रिटर्न दे सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, काफी इंटरेस्टिंग होगा वीडियो। तो बात करते हैं खादिम इंडिया की। तो देख सकते हैं दोस्तों इसे मैंने वन डे के टाइम फ्रेम में यहाँ सेट करके रखा है। यूजुअली हम किसी भी स्टॉक को वन डे के टाइम फ्रेम में सेट करके रखते हैं सबसे पहले उसका ट्रेंड समझने के लिए, क्योंकि एक स्मार्ट ट्रेडर, स्मार्ट इन्वेस्टर ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करता है। सबसे पहले हम यहाँ पे ट्रेंड समझने की कोशिश करें, कुछ लास्ट वन ईयर का डाटा देखते हैं, मोर देन वन ईयर का डाटा देखते हैं। यहाँ पे हम ट्रेंड समझने की कोशिश करेंगे। देख सकते हैं मार्च 20 से लेकर जून 21 लगभग मोर देन वन ईयर का डाटा मैंने यहाँ निकाल के रखा है। तो मार्च के लो में जो स्टॉक का प्राइस था दोस्तों 70 रुपीज के आसपास था, और जो स्टॉक का प्राइस है करंटली 196 पे ये ट्रेड कर रहा है। मींस आप ऐसा कह सकते हैं स्टॉक ने दोस्तों लास्ट वन ईयर में आपको मोर देन 300% से भी ज्यादा आपको रिटर्न दिया, मोर देन 300% से भी ज्यादा आपको रिटर्न दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। या राउंड फिगर में 250% से भी ज्यादा आपको रिटर्न दिया, आप ऐसा कह सकते हैं। अगर कोई स्टॉक आपको मोर देन मतलब दोस्तों लास्ट वन ईयर में मोर देन 250% से ज्यादा आपको रिटर्न दे रहा है, तो स्टॉक कितना बुलिश मोमेंटम होगा, कितना अच्छे खासे अप ट्रेंड में होगा, ये आपको समझ में आ ही गया होगा। तो काफी बुलिश मोमेंटम में काफी अच्छे खासे अपसाइड में का मोमेंटम बना हुआ है स्टॉक में। इसके अलावा अगर मैं आपको ट्रेड लाइंस के थ्रू बना के दिखाने की कोशिश करूँ, देख सकते हैं ये जो ट्रेड लाइन है दोस्तों नीचे से ऊपर जा रही है, डाउन से अपसाइड जा रही है, और ये जो ट्रेड लाइन है यहाँ से अच्छा खासा अप ट्रेंड को डिनोट करती है। तो देखते हैं स्टॉक भी इसे फॉलो करते हुए अच्छा खासा अप ट्रेंड में बना हुआ है, जिससे हमें काफी क्लियर कट यहाँ पे व्यू मिल जाता है कि स्टॉक का जो मोमेंटम है अच्छा खासा अपसाइड, अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम बना हुआ है। तो मींस हमें ये कॉन्फिडेंस देता है कि हम इसमें लॉन्ग की पोजीशन ले सकते हैं बाय स्विंग ट्रेडिंग। बट हम टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो हमें थोड़े पास्ट के भी एक्शन देखने होंगे कि पास्ट में जो स्टॉक है वहां कैसा परफॉर्म कर रहा था, उसके हिसाब से ये ट्रेंड रिवर्सल हुआ है नहीं हुआ, ये समझने में काफी आसानी होती है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्चुअल में जो स्टॉक है परफॉर्म कैसे करता है वो समझने में काफी आसानी होती है। तो इसके लिए हम कुछ पास्ट ईयर का डाटा देखेंगे, लाइक 2018, 2019 और 2020 का, जिससे हमें काफी क्लियर कट यहाँ पे व्यू मिल जाएगा पास्ट के 3 ईयर का डाटा देख के। तो देख सकते हैं अगर मैंने पास्ट के 3 ईयर का डाटा निकाला दोस्तों, तो कंपनी का पूरा डाटा ही निकल गया, पूरी हिस्ट्री निकल गई जब से जो स्टॉक है स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुआ है। तो जो कंपनी दोस्तों 2017 नवंबर के आसपास स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हुई थी, तकरीबन 671 के प्राइस लेवल के आसपास। फिर स्टॉक ने यहाँ से अच्छा खासा मूव अप शो किया, और जो स्टॉक का प्राइस है दोस्तों 800 मोर देन 800 प्लस चले गया। फिर यहाँ से अच्छा खासा सेल ऑफ हमें देखने मिला 2018 के जैन के मंथ से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ से अच्छा खासा अपसाइड गया आफ्टर दोस्तों आईपीओ। उसके बाद 2018 के जैन के मंथ से यहाँ पे हमें अच्छा खासा सेल ऑफ देखने मिला। 2018 में जो स्टॉक का प्राइस था तो जैन के मंथ में 860 रुपीज के आसपास था। फिर जो स्टॉक है यहाँ से कंटिन्यूसली गिरते गया, डाउन गिरते गया, तो 2018 का होल ईयर गिरा, उसके बाद 2019 में थोड़ा रिकवर किया, बट फिर और गिर गया यहाँ से अच्छा खासा। 2020 आते आते दोस्तों यहाँ पे कोरोना की बीमारी आ गई, तो स्टॉक और अच्छा खासा गिर गया, और गिरते गिरते दोस्तों 800 के लेवल से 68-70 रुपीज के लेवल पे पहुंच गया। मींस पास्ट के 3 ईयर से अच्छा खासा बेरिश मोमेंटम बना हुआ था, आप ऐसा कह सकते हैं। अच्छा खासा स्टॉक एक डाउन ट्रेंड में बना हुआ था, ओवरऑल जो मोमेंटम था डाउन साइड था, बट लास्ट वन ईयर में आप देख सकते हैं स्टॉक ने यहाँ से दोस्तों ये जो डाउन ट्रेंड था इसे अप ट्रेंड में कन्वर्ट किया, और अपसाइड यहाँ पे मूव हमें शो किया। उतना स्ट्रांग नहीं किया, बट धीरे धीरे जा रहा है, बट जा रहा है अपसाइड में, मूवमेंट यहाँ पे चेंज हुआ है। मींस ये जो डाउन ट्रेंड था पास्ट के 3 ईयर का, आप जैसे कि देख सकते हैं कितना स्ट्रांग मोमेंटम था डाउन साइड में, तो पास्ट के जो 3 ईयर का डाउन मोमेंटम था, डाउन ट्रेंड था, जो कि अब वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। इसीलिए स्टॉक को कंसिडर किया, वन ऑफ द बेसिक रीजन है स्टॉक को कंसिडर करने का कि ट्रेंड यहाँ पे रिवर्सल हो चुका है। अच्छा खासा जो डाउन ट्रेंड था पास्ट के 3 ईयर का, जो पास्ट के 3 ईयर कम नहीं होते दोस्तों, काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड था, काफी लॉन्ग चल गया। उसके बाद देख सकते हैं जो डाउन ट्रेंड था वो अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, कुछ इस टाइप से आप कह सकते हैं डाउन ट्रेंड। तो काफी सिंपल से अभी बस हमें यहाँ पे अप ट्रेंड की तैयारी रखनी चाहिए। और जैसे कि आपको काफी क्लियर कट यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एक टाइम पे जो स्टॉक का प्राइस है मोर देन 800 रुपीज पे ट्रेड करता था,
और जो स्टॉक है करंटली 196 पे ट्रेड कर रहा है। तो इससे आपको काफी क्लियर कट मिल जाएगा, व्यू आ गया होगा कि कितना अंडर वैल्यूड है स्टॉक। और कंपनी के बारे में आपको मैं बताऊंगा, तो आप इसमें डेफिनेटली इन्वेस्ट करने के लिए अभी रेडी हो जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों फॉर द बीइंग टाइम, प्रेजेंट टाइम में हमने ये समझ लिया कि स्टॉक का ओवरऑल जो ट्रेंड है वो कन्वर्ट हो चुका है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड। देख सकते हैं डाउन ट्रेंड प्लस अप ट्रेंड, यहाँ पे जो ट्रेड लाइन है यहाँ पे वो क्रॉस हो रही है। तो यहाँ पे जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो चुका है, अच्छा खासा जो मोमेंटम है अप साइड में आ चुका है। जैसे कि मैंने कहा जो स्टॉक है लास्ट वन ईयर में हमें 250% से भी ज्यादा रिटर्न ये दे चुका है। तो मैंने ट्रेंड भी समझा दिया और काफी बेसिक्स आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी ऑन द बेस ऑफ ट्रेंड। अप ट्रेंड है तो डाउन ट्रेंड आएगा और काफी अच्छा डाउन ट्रेंड हमें देखने मिला। अगर अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है तो हमें अच्छा खासा अप ट्रेंड भी देखने की तैयारी रखनी चाहिए। कुछ इस टाइप से रखनी चाहिए, बट रखनी चाहिए। और जो ट्रेंड है वो डेफिनेटली कन्वर्ट हो चुका है। एक साल काफी होता है दोस्तों ट्रेंड को कन्वर्ट करने के लिए। तो काफी अच्छा स्टॉक है, काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, तो हमें इसे डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। एज वेल ट्रेंड अपसाइड कन्वर्ट हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों इसमें आपको वीकली टाइम फ्रेम में सेट करके दिखाता हूँ, जिससे आपको और काफी क्लियर कट व्यू आ जाएगा, काफी क्लियर कट पिक्चर मिल जाएगी। तो वीकली टाइम फ्रेम में देखेंगे दोस्तों, तो आप ऐसा कह सकते हैं जो स्टॉक है आपको अपने लोएस्ट पॉइंट पे मिल रहा है। मीन्स आप ऐसा कह सकते हैं एकदम डिस्काउंटेड पॉइंट से जितना कम हो सकता है उतना कम प्राइस पे मिल रहा है आपको। आप ऐसा कह सकते हैं काफी मेहनत से ढूंढा ये स्टॉक दोस्तों वैसे भी। और इसके अलावा अगर हम वॉल्यूम चेकआउट करें, देख सकते हैं यहाँ पे अभी अभी वॉल्यूम बढ़ना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आपको दिख रही होगी ग्रीन कैंडल्स बनना यहाँ स्टार्ट हो गई है। ग्रीन कैंडल्स का मतलब आपको पता ही है कि लोग यहाँ पे कंटिन्यूसली स्टॉक को बाय करते जा रहे हैं। और किसी भी चीज को अगर आप बाय करेंगे कंटिन्यूसली तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, और किसी भी चीज की अगर डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस तो बढ़ना ही है दोस्तों। तो यहाँ पे सिंपल है, लोग कंटिन्यूसली से बाय कर रहे हैं, उसके डिमांड बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ पे प्राइस बढ़ते जा रहा है। तो काफी सिंपल सा रीजन है डिमांड एंड सप्लाई का, वो भी प्रॉपरली यहाँ पे एक्यूरेटली अप्लाई हो रहा है। सेलिंग थी यहाँ पे पास्ट के 3 ईयर से किसी ने यहाँ पे नहीं बाय किया, वॉल्यूम भी नहीं था, बट यहाँ पे ट्रेंड कन्वर्ट हो चुका है, वॉल्यूम भी बढ़ना स्टार्ट हो गया है। मींस हमारे लिए यहाँ पे विन विन की सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट होती हुई दिख रही है। और जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं काफी लोएस्ट प्राइस पे मिल रहा है, काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है, आप ऐसा कह सकते हैं। तो हमें इसे डेफिनेटली ग्रैब करना चाहिए। एज वेल प्रेजेंट टाइम का ट्रेंड मैं आपको समझा चुका हूँ, अच्छा खासा अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है मंथली टाइम वीकली टाइम फ्रेम में। इसके अलावा इसमें आपको मंथली टाइम फ्रेम में सेट करके दिखाता हूँ, जिससे आपको और काफी क्लियर कट व्यू यहाँ पे मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ वॉल्यूम चेकआउट कर ले, देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कैंडल्स बनना स्टार्ट हो गया, मीन स्टॉक यहाँ से बाइंग स्टार्ट हो गई है, यहाँ से स्टॉक ऊपर जाना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अपने दोस्तों अपने डिमांड पे एकदम लोएस्ट पे मिल रहा है, एकदम डिस्काउंट पे मिल रहा है, तो हर कोई खरीदेगा तो हम भी खरीदेंगे। इसके अलावा अच्छे खासे पास के अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद जो स्टॉक है अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। मोस्ट इंपॉर्टेंट और बेसिक रीजन ये है स्टॉक को कंसिडर करने का कि काफी डिस्काउंटेड प्राइस मिल रहा है और डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है। एज वेल वॉल्यूम भी देख सकते हैं, तो यहाँ पे काफी अच्छी ग्रीन कैंडल्स यहाँ क्रिएट हो रही है, 8 मिलियन की, 6 मिलियन की, जैसे कि यहाँ दिख रही है काफी अच्छी वॉल्यूम क्रिएट हो रहा है, 3 मिलियन का, 9 मिलियन का, काफी अच्छा वॉल्यूम चेकआउट हो रहा है और काफी अच्छे खासे अप ट्रेंड में बना हुआ है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको क्या बताने की कोशिश करता हूँ, ध्यान से सुनिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको हर बताता हूँ मंथली टाइम फ्रेम में ऑन द बेसिस ऑफ प्राइस कि आपको स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड, मींस आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहिए या नहीं। तो स्टॉक का जो ऑल टाइम हाई 862 860 का आप कह सकते हो, स्टॉक का जो ऑल टाइम लो था जो कि इसने कोरोना के टाइम पे टच किया था, जो कि 60 रुपीज का आप कह सकते हो, जो स्टॉक है करंटली 196 पे ये ट्रेड कर रहा है। फिर भी मैं कहूंगा दोस्तों आपको ये अपने ऑल टाइम हाई से काफी दूर यानी राउंड फिगर में 650 665 के रुपीज के डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहा है। तो काफी ज्यादा डिस्काउंट प्राइस पे मिल रहा है और आपको इसमें डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए कंसिडर करना चाहिए, मीन इसे सोचना चाहिए दोस्तों। अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म का सोच रहे तो वीडियो को आगे एंड तक देखना, मैं बताऊंगा कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है। मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आप वो सुनेंगे तो डेफिनेटली इंटरेस्ट लेंगे इसमें, एज वेल फाइनेंशियल्स और स्टॉक के रेशियोस वगैरह के बारे में आपको बताऊंगा ही। तो चलिए डे 1 के टाइम फ्रेम में फिर से चलते हैं दोस्तों। तो चार्ट में बेसिकली डेली टाइम फ्रेम में कौन सा यहाँ पे ब्रेकआउट हमें देखने मिला है, कौन सा पैटर्न क्रिएट हो रहा है, सबसे पहले उसे कंसिडर हम उसे डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो काफी सिंपल सा रीजन है दोस्तों, जो स्टॉक था कंटिन्यूसली पास्ट के 3 ईयर से डाउन ट्रेंड में था, तो यहाँ पे इसका एक सिंपल सा रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है दोस्तों 186 रुपीज के लेवल का। मैं आपको बना के दिखाता हूँ, 186 आप या 187 का आप कह सकते हैं। यहाँ पे हमारे सिंपल सा रेजिस्टेंस यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, देख सकते हैं ये जो ट्रेंड है यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रही है, जो हो चुकी है यहाँ पे ब्रेक, इसलिए स्टॉक को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। काफी बेसिक्स और काफी सिंपल सा रीजन है कि बस काफी सिंपल कि यहाँ पे एक जो रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हो चुका है, इसलिए स्टॉक को कंसिडर किया मल्टीपल टाइम प्राइस रिजेक्ट करने के बाद। तो यहाँ देख सकते हैं सबसे पहले दोस्तों, जैसे कि बता चुका हूँ, स्टॉक अपने अच्छे खासे पास्ट में अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में था पास्ट के 3 ईयर में। तो कोई भी जो स्टॉक होता है दोस्तों, जो डाउन ट्रेंड होता है उसे अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है,
और जो अप ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है। तो जो स्टॉक था दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में था, तो स्टॉक ने यहाँ पे अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश की थी जनवरी की मंथ 2020 में। तो फर्स्ट टाइम उसने यहाँ पे मल्टीपल टाइम उसने यहाँ पे उसे क्रॉस करने की कोशिश की बट रिजेक्ट हो गया। एंड एट द एंड दोस्तों कोरोना की बीमारी आ गई तो स्टॉक मार्केट एज वेल स्टॉक दोनों गिर गए, तो यहाँ गिर गए। फिर सेकंड टाइम देख सकते हैं यहाँ पे जब रिकवरी है दोस्तों तो यहाँ पे उसने क्रॉस करने की कोशिश की बट यहाँ पे वो देख सकते हैं 175 177 के लेवल से रिजेक्ट होकर नीचे आ गया, तो सेकंड टाइम यहाँ पे रिजेक्ट हो गया। इसके अलावा थर्ड टाइम देख सकते हैं यहाँ पे उसने क्रॉस करने की कोशिश की 186 के लेवल को प्रॉपर्ली इस रेजिस्टेंस को टच करके। दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके, प्रॉपर्ली स्ट्रेट लाइन को उसने टच किया रेजिस्टेंस की बट यहाँ पे वो नीचे आ गया, इसे रिजेक्ट कर दिया उसने। बट फाइनल देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में उसने यहाँ पे दोस्तों 10 जून के आसपास यहाँ पे प्रॉपर्ली उसे काफी अच्छे बिग वॉल्यूम के साथ आप ब्रेकआउट का वॉल्यूम चेकआउट कर लेंगे 1.78 मिलियन का, जो कि काफी अच्छा आप कह सकते हैं। इसने प्रॉपर्ली उस स्टॉक को यहाँ पे ब्रेकआउट दिया और मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों कंसिडर किया क्योंकि जो स्टॉक ने दोस्तों इस वॉल्यूम को यहाँ प्रॉपर्ली ब्रेकआउट दिया एज काफी अच्छे बिग वॉल्यूम से यहाँ प्रॉपर्ली ब्रेकआउट दिया। उसके बाद दोस्तों इस रेजिस्टेंस को जो प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी में क्या होता है, जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है, तो ये जो रेजिस्टेंस था अब यहाँ सपोर्ट बन गया है। प्रॉपर्ली स्टॉक ने अपनी इस रेजिस्टेंस को मेंटेन किया और इस रेजिस्टेंस को उसने यहाँ पे सपोर्ट की तरह लिया है, इसलिए स्टॉक को मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है। दोस्तों ये ब्रेकआउट का वॉल्यूम मतलब काफी अच्छे बिग वॉल्यूम से यहाँ ब्रेकआउट देखने मिला, जिसने भी ब्रेकआउट दिया होगा तो यहाँ पे हल्की सेलिंग आती है जो कि नॉर्मल है। ब्रेकआउट के बाद क्योंकि काफी अच्छे बिग वॉल्यूम है 20% के अपर सर्किट के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद थोड़ी बहुत सेलिंग आई, फिर यहाँ से देख सकते हैं यहाँ प्रॉपर्ली उसने रिट्रेस किया और रिट्रेस करके ऊपर जा रहा है, जो कि मैं आपको शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में इजीली क्लियर कट व्यू से समझाने की मैं कोशिश करूंगा, तो ध्यान से देखना। बट बेसिक रीजन है स्टॉक को कंसिडर करने का अभी जो प्रेजेंट टाइम में कि ये जो हमारा रेजिस्टेंस था जो कि मल्टीपल टाइम यहाँ से प्राइस लेवल जो रिजेक्ट होके आ गया था, फर्स्ट टाइम यहाँ पे, सेकंड थर्ड मल्टीपल टाइम, जो कि यहाँ पे प्रॉपर्ली उसने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है डेली टाइम फ्रेम में, इसलिए स्टॉक को मैंने किया है कंसिडर। और सेकंड जो रीजन है कि जो ट्रेंड है वो कन्वर्ट हो चुका है, डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो चुका है, ये दो बेसिक रीजन है स्टॉक को कंसिडर करने के। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको डेली वीकली मंथली टाइम फ्रेम में सेट करके दिखा चुका हूँ लार्जर टाइम फ्रेम में। अब इसको आपको मैं थोड़े शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक 2 आवर में सेट करके दिखाता हूँ, जिससे आपको और काफी क्लियर कट व्यू यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर 2 आवर के टाइम फ्रेम में अगर मैं आपको सेट करके दिखाऊं तो यहाँ आपको क्लियर कट अच्छा खासा अप ट्रेंड दिख रहा होगा दोस्तों। कुछ इस टाइप से आप कह सकते हैं कि प्रॉपर्ली स्टॉक ने यहाँ से अपसाइड मोमेंटम हमें यहाँ पे शो किया, अच्छा खासा अपसाइड, फिर रिट्रेसमेंट शो किया, फिर प्रॉपर्ली ब्रेकआउट दिया। अब प्रॉपर्ली ब्रेकआउट देने के बाद मैं यहाँ पे अभी क्यों कंसिडर कर रहा हूँ, तो जैसे कि मैंने कहा जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है, तो देख सकते हैं प्राइस एक्शन स्ट्रेटजी जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट, तो स्टॉक ने दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 1 सेकेंड दोस्तों, स्टॉक ने प्रॉपर्ली यहाँ से 1 सेकेंड, स्टॉक ने दोस्तों प्रॉपर्ली यहाँ से ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद स्टॉक नीचे आए, इस रेजिस्टेंस को उसने यहाँ पे एज अ सपोर्ट की तरह रिट्रेस किया, देख सकते हैं प्रॉपर्ली रिट्रेस किया और फिर से यहाँ से ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। जो एक स्टॉक ट्रेडर होता है वो एक तो दोस्तों ब्रेकआउट के टाइम बाय करता है, या फिर जो स्विंग ट्रेडर होता है वो इस रिट्रेसमेंट के टाइम बाय करता है, तो प्रॉपर्ली हम इसने रिट्रेसमेंट के टाइम यहाँ पे इसे बाय करेंगे, क्योंकि प्रॉपर्ली रेजिस्टेंस को उसने सपोर्ट लेके यहाँ पे रिट्रेसमेंट कर लिया, मींस कंफर्म कर दिया कि दोस्तों अब ये जो इसका है यहाँ पे 186 जो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट की इसके नीचे नहीं आएगा, प्रॉपर्ली यहाँ सपोर्ट लेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम सेकंड थर्ड 3 टाइम्स उसने यहाँ पे सपोर्ट ले लिया, इसलिए स्टॉक को कंसिडर किया, मींस प्रॉपर्ली यहाँ पे स्टॉक ने रिट्रेस किया है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम लाइक 2 आवर में। इसके अलावा अगर आपको मैं 45 मिनट का टाइम फ्रेम लाइक इंट्राडे में सेट करके दिखाऊं जिससे आपको और काफी क्लियर कट व्यू आ जाएगा, तो प्रॉपर्ली ब्रेकआउट दिया, जैसे कि मैंने कहा प्रॉपर्ली ब्रेकआउट का यहाँ रिट्रेस, अब रिट्रेस करके ऊपर जाने की तैयारी कर रहा है। और कोई भी जो स्टॉक है ऊपर जाएगा करेक्शन आएगा, ऊपर जाएगा करेक्शन आएगा, कोई भी स्टॉक ऐसे ही जाता है तो यहाँ भी उसे फॉलो करके अच्छा खासा ऊपर जा रहा है, तो काफी अच्छा ट्रेडिंग सेटअप यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। इसके अलावा मैं आपको डेली वीकली मंथली 2 आवर सभी टाइम फ्रेम में सेट भी करके दिखा चुका हूँ। तो चलिए अभी डेली टाइम फ्रेम में फिर से हम आ गए, तो बात करते हैं कि कंपनी किस टाइप का बिजनेस करती है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। ट्रेडिंग सेटअप तो हर बार क्रिएट होते ही रहता है, बट इस बार क्या खास है मोस्ट इंपॉर्टेंट कि दोस्तों बेसिकली जो कंपनी का नाम है खादिम इंडिया, तो बेसिकली दोस्तों ये इंडिया की 5th लार्जेस्ट यानी इंडिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी लेदर एंड फुटवेयर की एक कंपनी है। लेदर एंड फुटवेयर इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, उस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी अपनी इंडिया की। काफी अंडर वैल्यूड है, जैसे कि मैंने कहा काफी ज्यादा डिस्काउंट प्राइस से मिल रहा है, काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक है, 5वें नंबर की सबसे बड़ी कंपनी है। इनका जो बिजनेस दोस्तों, और ईस्ट इंडिया में ये अपने सेक्टर की टॉप की कंपनी है। ईस्ट इंडिया में, होल इंडिया में इनका प्रेजेंस में इनका बिजनेस है। रिटेलर में इनके जो प्रोडक्ट्स है, रिटेल जैसे आपके जैसे मेरे जैसे जो नॉर्मल लोग होते हैं उनके बीच में इनका जो प्रोडक्ट है काफी अच्छा बिकता है। लाइक खादिम इंडिया दोस्तों फुटवेयर सेक्टर से बिलोंग करती है, तो किस टाइप के प्रोडक्ट बनाएंगे, फुटवेयर ही बनाएंगे दोस्तों, जूते चप्पल, इंग्लिश में कहूँ सादे सिंपल भाषा में तो दोस्तों सेमी फॉर्मल, फॉर्मल, कैजुअल, ऑफिशियल
मेन के लिए, वुमेन के लिए, स्कूल शूज, स्पोर्ट्स मतलब स्पोर्ट्स शूज, जितने भी टाइप के दोस्तों स्पोर्ट्स से रिलेटेड या फुटवेयर से रिलेटेड ये प्रोडक्ट होते हैं ये बनाते हैं दोस्तों। काफी अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है। जैसे कि मैंने कहा अभी, जैसे कि लोकल लोगों में इनका ज्यादा प्रेजेंस है, तो पिछले साल लॉकडाउन था तो उतना अच्छा कुछ इनका बिजनेस चला, लेकिन जैसे लॉकडाउन खुला दिसंबर के मंथ में इन्होंने कंपनी ने हमें सेल्स जो था 176 करोड़ का सेल्स हमें शो किया, और जो प्रॉफिट था 4.44 करोड़ का हमें शो किया, जो कि काफी अच्छा ऐसा कह सकते हैं। क्यों अच्छा कह सकते हैं? क्योंकि जैसे कि दोस्तों लॉकडाउन लगा था पिछले साल, तो लॉकडाउन में किसी ने फुटवेयर नहीं खरीदे, लोगों को उतना इंपॉर्टेंट नहीं लगा। बट जैसे लॉकडाउन खुला कंपनी ने प्रॉफिट शो किया। और क्यों किया प्रॉफिट? क्यों इंपॉर्टेंट? क्योंकि प्रीवियस 5 क्वार्टर में कंपनी को लॉस चल रहा था ड्यू टू लॉकडाउन, बट कंपनी दिसंबर के क्वार्टर में काफी अच्छा प्रॉफिट शो किया, रेवेन्यू शो किया है। और जैसे मैंने कहा लोकल लोगों में ज्यादा इनका प्रेजेंस है, काफी अच्छा प्रोडक्ट इनका बिकता है, और इनके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई सारे ब्रांड है, इसके अलावा कई सारे सब ब्रांड्स हैं। और मैंने कहा फुटवेयर से रिलेटेड हर प्रोडक्ट बनाते हैं, स्पोर्ट्स शूज, स्कूल शूज, फॉर्मल, सेमी फॉर्मल, मेन के लिए, वुमेन के लिए, सभी टाइप का ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो काफी अच्छी कंपनी है, काफी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट से बनाती है। तो और प्लस लेदर से बिलोंग करते हैं, लेदर सेक्टर से, तो लेदर रिलेटेड जो फुटवेयर होते हैं वो भी बनाते हैं, प्लस लेदर से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट से मतलब जो भी मार्केट में डिमांड है इंडस्ट्री को, वो भी ये सप्लाई करते हैं। तो काफी अच्छा बिजनेस है दोस्तों, और काफी अच्छे रिटर्न हमें दे सकता है। स्टॉक के प्राइस से बोले तो काफी डिस्काउंटेड प्राइस पे। बात करें कंपनी के प्रमोटर होल्डिंग्स की, तो मुझे डीआईएस की काफी अच्छी होल्डिंग दिखी, पब्लिक के भी काफी, और जो प्रमोटर्स उनकी भी काफी अच्छी होल्डिंग इसमें बढ़ती जा रही है। बात करें कंपनी के पी रेशियो की, दोस्तों इंडस्ट्री का जो पी रेशियो है 44 का है, बाकी इट स्टॉक का जैसे कि मैंने कहा ये वाले स्टॉक का जो पी रेशियो है 0 है, क्योंकि काफी डिस्काउंटेड, काफी अंडर वैल्यूड ये स्टॉक है, और 5th लार्जेस्ट कंपनी अपने देश की। तो हम ऐसे कैसे इसे छोड़ सकते हैं? तो बेसिक सा रीजन है, इसलिए स्टॉक को कंसिडर किया है। ये सब रीजन देख के मैंने यहाँ पे स्टॉक को कंसिडर किया, और मुझे लगता है काफी अच्छा रिटर्न हमें शो कर सकता है। और जैसे जैसे लॉकडाउन खुलेगा तो ट्रैवलिज्म बढ़ेगा, तो अगर ट्रैवलिज्म बढ़ेगा तो लोग बाहर जाएंगे, स्पोर्ट्स होगा, तो दोस्तों इस कंपनी के काफी अच्छे प्रोडक्ट से बिकेंगे, मुझे ऐसा लगता है। तो ये सब ये ओवरऑल मैंने व्यू देख के स्टॉक को कंसिडर किया, और इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, और मैं खुद इसमें एंट्री ले रहा हूँ। तो मैंने सब कुछ बता दिया दोस्तों। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग इन टाइम सीधा बात करते कि आने वाले टाइम में हमारा क्या टारगेट होगा, इक्वली उस हिसाब से हमारा क्या स्टॉप लॉस होगा। बेसिकली हम काफी अच्छे टारगेट ले जाएंगे दोस्तों। 1 सेकेंड मुझे यहाँ पे मौका दीजिए अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट करने का। तब तक दोस्तों मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे दोस्तों मुझे यहाँ पे मोटिवेशन मिलता रहेगा, और मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बना के यहाँ पे लाते रहूंगा। तो बेसिकली काफी रियलिस्टिक अपने दोस्तों टारगेट ले जाएंगे, और काफी अच्छा दोस्तों यहाँ पे हम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे, जिससे ज्यादा हमें नुकसान भी नहीं होगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 275 का दोस्तों, जो हमारा टारगेट होगा 275 का, और जो हमारा स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे 165 का। जो हमारा टारगेट होगा 275 का, जो हमारा स्टॉप लॉस होगा 165 का। बेसिकली आप ऐसा कह सकते हैं कि हम यहाँ से 100 रुपीज के लिए टारगेट ले जा रहे हैं। मीन दोस्तों अगर अपने स्टॉप लॉस के यहाँ से देखे, और जो स्टॉक का करंट जो प्राइस है 196 का है, बात करें आपकी एंट्री की, तो आपको जो स्टॉक है दोस्तों 210 से लेकर 190 180 के आसपास एक कहीं भी मिलता है, तो आप इसमें एंट्री कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब बात करते हैं मैंने जो टारगेट वो 275 का क्यों रखा है, तो काफी बेसिक्स और काफी सिंपल सा टारगेट है, आपको समझ में आ ही गया होगा दोस्तों। यहाँ पे तो देख सकते हैं दोस्तों जो स्टॉक है यहाँ पे एक्चुअल में देखा जाए तो ये जो रेजिस्टेंस दोस्तों यहाँ पे क्रिएट हो रहा है 278 280 के आसपास का। बट मैंने यहाँ पे देख सकते हैं जो ये जो यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने क्रिएट किया 278 के आसपास का यहाँ रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ है। इस रेजिस्टेंस को मैंने क्यों क्रिएट किया, क्योंकि देख सकते हैं जो स्टॉक था पास्ट के कुछ ईयर से डाउन ट्रेंड में था, जैसे कि मैंने कहा, और जो स्टॉक है डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड में जाने की तैयारी करता है, कोशिश करता है। तो फर्स्ट टाइम उसने यहाँ पे उसे अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने की कोशिश की, तो फर्स्ट टाइम देख सकते हैं उसने 278 के लेवल को यहाँ से क्रॉस करने की कोशिश की, बट यहाँ रिजेक्ट हो गया। सेकंड टाइम यहाँ पे, थर्ड टाइम यहाँ पे, यानी मल्टीपल टाइम उसने 278 के लेवल को यहाँ पे उसने क्रॉस करने की कोशिश की, पर रिजेक्ट होकर नीचे आ गया। इसलिए मैंने अपना जो टारगेट है दोस्तों यहाँ से प्रॉपरली, अगर स्टॉक ने यहाँ से प्रॉपरली ब्रेकआउट दे दिया है और यहाँ पे स्टॉक 196 पे ट्रेड कर रहा है, और यहाँ के फिर से अगर रिट्रेसमेंट करता है तो पैनिक नहीं होना है, डरना नहीं है, थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर नीचे आ सकता है, तो आपको पेशेंस रखने हैं। तो स्टॉक यहाँ से प्रॉपरली उसने रिट्रेस किया, और जो स्टॉक यहाँ से धीरे धीरे अगर ऊपर जाता है तो हमें यहाँ पे 280 के लेवल पे, 285 के लेवल पे यहाँ पे हमें रिजेक्शन फेस करने मिल सकता है कुछ इस तरह, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 टाइम यहाँ पे हमें देखने मिला है। इसलिए दोस्तों मैंने 280 से पहले 275 में ही अपना मैंने यहाँ से टारगेट रखा, ताकि हम सेफली अपने जो रेजिस्टेंस के पहले, क्योंकि रेजिस्टेंस पे सेलिंग आती है लाइक कुछ इस तरह, इसलिए हम रेजिस्टेंस से 5 पॉइंट दूर 275 के लेवल से मैंने यहाँ पे टारगेट रखा, ताकि हम अपने उसके पहले सेफली एग्जिट कर सके 275 का, ताकि हमें सेलिंग ना देखने मिले।
इसके अलावा दोस्तों मैंने यहाँ पे जो स्टॉप लॉस है 165 का क्यों रखा है, तो उसके पीछे भी काफी सिंपल सा बेसिक सा रीजन है। अगर आप ऐसा देखा जाए दोस्तों, अगर प्राइस एक्शन स्ट्रेटेजी के हिसाब से जो रेजिस्टेंस होता है वो सपोर्ट बन जाता है और हम अपना स्टॉप लॉस कहाँ सेट करते हैं, नियर टू सपोर्ट या सपोर्ट पे। बट यहाँ पे प्रॉपरली, जैसे कि मैंने कहा, प्रॉपरली स्टॉक ने यहाँ से दे दिया है ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद फर्स्ट टाइम उसने रिट्रेस किया, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम भी यहाँ रिट्रेस कर सकता है, थर्ड टाइम यहाँ रिट्रेस करके ऊपर जा सकता है। अगर हम यहाँ पे अपने सपोर्ट पे अपना स्टॉप लॉस सेट करेंगे तो हमारा जो स्टॉप लॉस है मल्टीपल टाइम हिट होने के काफी ज्यादा चांसेस रहेगी और हमारा स्टॉप लॉस काफी आसानी से हिट भी हो जाएगा। इसलिए सपोर्ट से थोड़ा दूर मैंने यहाँ पे 165 पे अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे सेट किया हुआ है। इस रीजन से भी आप लेके चल सकते हैं। सो दोस्तों काफी आसान है और काफी मैंने यहाँ पे अंडर वैल्यूड स्टॉक आपको कंसिडर किया है। काफी अच्छा स्टॉक है, काफी क्वालिटी स्टॉक है। जो हमारा टारगेट 275 का, जो स्टॉप लॉस है 165 का, एंट्री में बता चुका हूँ। काफी अच्छा स्टॉक है, आपको इसे डेफिनेटली कंसिडर करना चाहिए। और एट द एंड दोस्तों कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप अपने हिसाब से अपना कैपिटल और अपना प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के हिसाब से अपना टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। बट एट द एंड मेरा इतना कहना रहेगा कि आपको इसे डेफिनेटली कंसिडर करना है, काफी क्वालिटी स्टॉक है। सो दोस्तों बस आज के लिए इतना है। तो मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।